गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुमित शर्मा आज की क्लास के साथ। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 12th एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। तो 5 से पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे उन्हीं को आगे बढ़ाना है। देखिए, मेरा जो पिछली वीडियोस थी उसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर ये चैप्टर चल रहा है हमारा। तो यहाँ हमारे पास जो है क्या दे रखा है कि जब कोई फंक्शन में x की वैल्यू -1 से छोटी है तो वैल्यू आएगी 4, और यदि वो वैल्यू -1 और 0 के बीच में है तो वैल्यू आएगी ax² + b। यदि वो वैल्यू हमारे पास 0 से ग्रेटर देन एंड इक्वल है तो cos x फंक्शन को यूज़ करना है। फिर हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द गिवन फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले ये कॉन्टिन्यूस है तो हमने क्या करना है, -1 के ऊपर फंक्शन बता दिया भाई, ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos ऑफ x, ये भी कंटिन्यूस होगा। कांस्टेंट फंक्शन होता है वो भी कंटिन्यूस होता है। तो सबसे पहले हमने किसके ऊपर चेक करेंगे, -1 के ऊपर। -1 के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट डाली वो 4 के ऊपर डालेगी, कांस्टेंट वैल्यू है 4 आ जाएगा। राइट हैंड जो लिमिट डलेगी तो वो है हमारा फंक्शन है ax² + b। यहाँ पे 1 प्लस में h डालना है, सॉरी -1 + h डालना है किसकी जगह, x की जगह। यहाँ ये वाली वैल्यू डाल दी। फिर उसकी जगह उसके बाद जो हमने इसका रिजल्ट निकाला h की जगह 0 डाल करके तो a + b आ गया। f ऑफ -1 जो डालेंगे वो दे रखा है 4 भाई। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a तीनों के आगे बराबर। तो बराबर आने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू निकली कि a + b, यहाँ से a + b आया था, यहाँ से 4 आया था। तो a + b की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4। इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब किसके ऊपर चेक करेंगे, 0 के ऊपर चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपका ax² + b है, यहाँ से वैल्यू हमारे आगे जब हमने इसको सोल्व आउट किया तो b, इसका रिजल्ट कितना आया भाई, b आ गया। राइट हैंड लिमिट जो है cos ऑफ x फंक्शन में डलेगी तो cos 0 कितना होता है, वो 1 होता है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो एक पिछली इक्वेशन से हमारे पास वैल्यू आई हुई थी और एक यहाँ से आ गए भाई। तो b की वैल्यू यदि 1 है तो वहाँ हमने सब्सटीट्यूट करवाया, जो हमारे पास वैल्यू आई हुई थी a + b जो है उसकी वैल्यू 4 है। उसमें यदि हमने b की वैल्यू को पुट करवाया 1 तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जब वैल्यू हमारे 0 और 2 के बीच में होगी तो फंक्शन लेना है हमने x² + ax + b। जब वैल्यू 2 से और 4 के बीच में होगी तब लेना है 3x + 2। जब वैल्यू 4 और 8 के बीच में है तब फंक्शन लेना है 2ax + 5b। अब क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है, f इज कंटिन्यूस ऑन 0 8, यानी कि जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है 0 1 2 3 4 अप टू 8 तक लेना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सेम उसी तरीके से है, पहला है पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस होगा। दूसरा भी पॉलिनोमियल है, तीसरा भी पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस होंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 2 के ऊपर चेक करेंगे, फिर 4 के ऊपर, फिर 2 के ऊपर, फिर 8 के ऊपर। तो 2 के ऊपर जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट डलवाई तो फंक्शन हमारा x² + ax + b, और यहाँ 2 - h वैल्यू डालने के बाद h की जगह 0 हमारे पास आ गया भाई। 4 प्लस में 2a + b। राइट हैंड लिमिट जब डलवाई तो उसका रिजल्ट आ गया हमारे पास 8। f ऑफ 2 डलवाया उसका रिजल्ट आ गया 8। तो हम कह सकते हैं कि 4 प्लस में 2a प्लस में b = 8, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई है भाई 2a प्लस में b = 4। अब हम इसको वैल्यू को चेक करेंगे 4 के ऊपर। तो 4 के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट डलवाएंगे तो फंक्शन है 3x + 2, यहाँ पे 14 आ गया भाई। राइट हैंड लिमिट में जब डलवाएंगे फंक्शन है 2ax + में 5b, x की जगह 4 प्लस में h डालेंगे और वैल्यू आ जाएगी 8a + में 5b। इसको 14 के इक्वल रखेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आया 8a + 5b = 14, और जो पहला पार्ट था वो वहाँ से जो हमारी वैल्यू आई हुई है 2a + में 4, 2a + में b = 4, इन दोनों को सोल्व करने के बाद जो आंसर आएंगे a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -2।
अब है क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव करना है आपने x माइनस 4 इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो इस तरह की फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम क्या करेंगे, जब इसको कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो 4 से जब छोटी वैल्यू डालेंगे इस फंक्शन में तो ये नेगेटिव होगा हमारा, 4 से बड़ी डालेंगे और 4 के बराबर डालेंगे तो 0 और पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम 4 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेंगे -x+4 और राइट हैंड लिमिट के लिए लेंगे तो x-4 लेंगे। वही है, दोनों पॉलिनोमियल हैं, कंटिन्यूस होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट डाल ली तो 4 - x के अंदर डलेगी, तो वहाँ से जो रिजल्ट आया हमारा, और वो रिजल्ट आएगा हमारे पास f(a) 4 - 0 तो 0 0 आ गया भाई दोनों, तो कंटिन्यूस हो गया ये फंक्शन। उसके बाद है सो दैट द फंक्शन f गिवन बाई, ये दो मॉडुलस हैं। तो पहले हमने क्या किया, 0 से छोटी वैल्यू लेंगे हम भाई। 0 जब ये चेक कैसे करना होता है कि जैसे ये मोड में है पहले वाला, यहाँ वैल्यू 0 कब बनेगी, उस वैल्यू से छोटी डाल दो। फिर उसके बाद अगले फंक्शन में वैल्यू 0 कब बनेगी, उससे छोटी उससे बड़ी लेनी होती है। ऐसा ही काम यहाँ पे करना था। सबसे पहले इसने क्या किया, 0 से छोटी ली, दोनों नेगेटिव हो गए। फिर 0 और 1 के बीच में ली तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, 0 पॉजिटिव कहलाएगा भाई यहाँ पे। 1 से बड़ा लेंगे तो दोनों पॉजिटिव। इस तरीके से ये फंक्शन बन गई। इनको सिंप्लीफाई कर लिया, 2 पॉलिनोमियल हैं और एक कांस्टेंट है, तो ये कंटिन्यूस होंगे। फिर हमने इसको x 0 के ऊपर चेक किया जैसे पीछे किया था, ये सॉल्यूशन आ गया हमारा। फिर 1 के ऊपर चेक करेंगे, कंटिन्यूस आ जाएगा। 9th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है, इसका एक एग्जाम्पल भी है, वो कोस ऑफ x के है। तो साइन x कंटिन्यूस है, ये चीज़ हमें चेक करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डोमेन r ले ली इसकी, a b यानी कोई नंबर ले लिया और उसके ऊपर चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में a प्लस में h डाल दिया, साइन a प्लस b का फॉर्मूला खोल दिया, साइन a कोस b कोस a साइन b। साइन अब वैल्यू डालेंगे h की जगह, साइन 0 कितना होता है 1, और कोस 0 कितना होता है 1, और साइन 0 कितना होता है 0। तो यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले देखो साइन a है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, कोस h के ऊपर लिमिट डलेगी, कोस a बाहर आ जाएगा साइन। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आ गया साइन a। ठीक है, नेक्स्ट है f(a) डालेंगे, साइन a आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों बराबर आने की वजह से a इज एनी पॉइंट डोमेन ऑफ x साइन देयर इज साइन x इज कंटिन्यूस। डिस्कस द कंटिन्यूटी। अब 10th क्वेश्चन है, उसी को थोड़ा बढ़ा के दे दिया, पहले साइन x प्लस कोस x दे दिया, सेम उसी तरीके से a मान करके हमने फंक्शन निकाला, साइन a कोस a सीधा डायरेक्ट निकाला है, तो कंटिन्यूस होंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि साइन x फंक्शन और कोस x फंक्शन आपस में प्लस करवाना हो तो कंटिन्यूस कहलाएंगे। जब इनकी प्रोडक्ट होगी, a कोई वैल्यू डाल ली वो साइन a कोस a आ जाएगा, वो भी कंटिन्यूस होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द फंक्शन डिफाइन एफ ऑफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस। सेम उसी तरीके से इसको अलग अलग फंक्शन में मान लिया, जी ऑफ एक्स है साइन एक्स, एच ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर। तो एच एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस होगा। साइन फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस होगा, तो कम्प्लीटली फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूस। सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोस एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। जैसा कि पिछला क्वेश्चन ट्राई किया हमने साइन एक्स स्क्वायर वाला, इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा ये। उसके बाद है मोड के अंदर। तो जब कोस फंक्शन मोड के अंदर होगा तो वो कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, सेम उसी तरीके से जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स अलग अलग दो फंक्शन मान करके रेंज निकाल करके और इनको सॉल्व करेंगे तो कंटिन्यूस निकल जाएगा। फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, वहाँ थोड़ा सा चेंजमेंट आता है भाई। तो जैसे कोई इंटीजर लिया, a माइनस एच करवा दिया, फिर a करवा लिया, इसको ध्यान से देख लेंगे। तो a माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट डालेंगे, राइट हैंड लिमिट डालेंगे, तो दोनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग आ रही है यहाँ पे। तो अलग अलग आएगी तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि मॉडुलस जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी कंटिन्यूस नहीं होता। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। सो दैट द फंक्शन डिफाइन जी ऑफ एक्स एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट्स। तो हम यह भी बात पढ़ी थी, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस होता है। एक्स तो है हमारा कंटिन्यूस है, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर जो एक्स के अंदर है, एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वो कंटिन्यूस नहीं है। तो पूरा कंप्लीटली फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। तो ये थी आज की वीडियो और 12th का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट। कल अगली वीडियो में हम करेंगे 6.3 की, बाकी के जितने क्वेश्चन होंगे वो ट्राई करेंगे। थैंक